वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस क्लास 10। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 की। आज हमने करना है टॉपिक नंबर 7.3 एनर्जी का बाहम तबादला। उससे पहले हम लास्ट टॉपिक्स के अंदर कर चुके हैं टॉपिक नंबर 7.2 कंप्लीट और 7.1 कंप्लीट। ये पैराग्राफ आपको बता दिया गया था कि जस्ट रीडेबल, आपने सिर्फ रीड करना है। वर्क और एनर्जी में से ही बताया था। लॉन्ग क्वेश्चन था पहला, वर्क की तारीफ करें उसके बारे में आप क्या जानते हैं, पूरा टॉपिक याद करवाया था। फिर आपने काइनेटिक एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन याद किया, पोटेंशियल एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन याद किया और अभी तक हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने इनकी दो लाइन्स हेडिंग्स के तौर पे याद की और उनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के कंप्लीट किए, जो कि आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज है टॉपिक नंबर 7.3 की बारी, एनर्जी का बाहम तबादला। इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से हमने क्या करना है और क्या छोड़ना है। अच्छा, आपके ना 3 टॉपिक हैं, 7.3, 7.4, 7.5। इन 3 टॉपिक को आपने जस्ट एक दफा सुनना है और इनमें से इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ सुनी हुई याद रखनी है, इनको याद नहीं करना। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीके। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि आपका शुरू हो रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, उसके अलावा न्यूक्लियर पावर। यहाँ तक ये 3 टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वर्क के बाद, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बाद और पोटेंशियल एनर्जी के बाद। अभी तक आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं इस चैप्टर के अंदर से, जो कि आपने उम्मीद है याद भी किए होंगे, लिखे भी होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको साथ साथ मैंने लगवा दिए थे। लास्ट टॉपिक में लगवाया था न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। उससे पहले लिखवाया था आपको इलास्टिक एनर्जी, यहाँ से एमसीक्यूज करवाया था और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन करवाई थी। ये था अभी तक का समअप जो कि मैंने आपको काम करवाया, उसकी एक एक्सप्लेनेशन। अब करते हैं एनर्जी का बाहम मुतबादला। पढ़ना शुरू करते हैं। हम रोजाना मुख्तलिफ शक्लों में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, कभी हरारत की शक्ल में, कभी रोशनी की शक्ल में और कभी इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में। यानी अभी तक आपने ये पढ़ा कि जो एनर्जी होती है उसकी 3 शक्लें होती हैं। एक होती है हरारत, हरारत यानी कि हीट, वो एनर्जी होती है, ठीक है। एक होती है रोशनी यानी कि सनलाइट और एक होती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। ये 3 एनर्जी के नाम है, तो आपने एनर्जी के तीनों नाम याद रखने हैं। पहला नाम क्या है एनर्जी का, हरारत। दूसरा नाम क्या है, रोशनी। और तीसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। हकीकत ये है कि एनर्जी मुख्तलिफ हालात में शक्लें तब्दील करती रहती है। एनर्जी क्या करती है, जैसे जैसे हालात बदलते जाते हैं एनर्जी अपनी शक्ल बदल लेती है। कैसे बदलती है पढ़ते हैं। जब किसी चीज को उठाकर बुलंदी पर ले जाया जाता है तो इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी जमा हो जाती है। हमने लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब हम किसी चीज को उठा के ऊपर पकड़ लेते हैं, जैसे ये पेन है, इसको मैं उठा के बुलंदी पे ला के यहाँ पे पकड़ लूंगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यानी जब मैं इसे फेंकूंगी ये जमीन की तरफ ही जाएगा, तो इसकी जमीन की तरफ जाने वाली एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। जब भी किसी जिस्म को, किसी चीज को ऊपर उठाया जाता है बुलंदी की तरफ, उसके अंदर ग्रेविटेशनल या पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। अब जब ये जमीन को, जब ये चीज वापस आकर जमीन से टकराती है, जब हम इसे छोड़ते हैं और ये आगे जमीन पर गिरती है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होकर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो पहले यहाँ पे जब उठाया हुआ था बुलंदी के ऊपर, इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब इसे छोड़ दिया, अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ने एक शक्ल से दूसरी शक्ल तब्दील कर ली। जब आपने किसी चीज को उठाया होता है बुलंदी के ऊपर तो उसमें होती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। जब आप उसे छोड़ देते हैं तो उसके अंदर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल ये दोनों एक ही एनर्जी होती है, बस इतनी सी बात आपने समझनी थी। तो बल्ब और रोशनी हरारत खारिज करता है। इलेक्ट्रिक मतलब कि जब बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो बल्ब में से रोशनी भी आती है और वो गर्म भी हो जाता है पकड़ने के ऊपर। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बात है। बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोशनी और हरारत में तब्दील हो जाती है। यानी कि जब हम बल्ब चलाते हैं तो उसके अंदर पहले रोशनी बनती है और उसके बाद हरारत बन जाती है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो रोशनी और हरारत में तब्दील हो जाती है। जो खुराक हम खाते हैं इसमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ये एक पैराग्राफ था, छोटा सा पैराग्राफ था। इसमें सबसे पहले उन्होंने आपको एनर्जी की 3 शक्लें बताई हैं। पहली शक्ल कौन सी बताई है, हरारत। दूसरी शक्ल कौन सी बताई है, रोशनी। और तीसरी शक्ल कौन सी बताई है, इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों के नाम याद करने हैं। फिर आपने बताना है कि जब किसी जिस्म को बुलंदी पर उठाते हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब उसे वापस छोड़ देते हैं और वो जमीन से आकर टकराती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी बन जाती है, काइनेटिक। फिर ये 2 बातें बतानी है। उसके बाद आपने बताना है कि केमिकल एनर्जी जब बल्ब के अंदर होती है तो वो क्या क्या बनती है, रोशनी भी बनती है और एनर्जी भी बनती है। यानी कि उसके अंदर हरारत, गर्म भी हो जाता है। बल्ब पकड़ने में बहुत ज्यादा देर से चलता रहेगा, 6 घंटे से उसको पकड़ेंगे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और उससे रोशनी भी मिलेगी। और जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी।
उसके बाद पढ़ते हैं, आपका जिस्म खुराक की पोटेंशियल एनर्जी को हरारत में बदलने की सलाहियत रखता है। यानी हमारे जिस्म में जो भी एनर्जी होती है ना, हम जब खाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हरारत में बदल जाती है। ठीक है, तो हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे सलाहियत है कि जो खुराक हम खा रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी से हरारत में बदल जाए। हरारत से आपका टेम्परेचर बरकरार रहता है, इस तरह हमारे जिस्म का ना टेम्परेचर सही रहता है। अगर हरारत ज्यादा हो जाएगी बुखार हो जाएगा, हरारत कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जिसमें कुछ एनर्जी को खून और मसल्स की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर देता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे खून में जो एनर्जी होती है ना और मसल्स के अंदर, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। वैसे हम जो खाना खाते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन खून के अंदर मिक्स होने के बाद, मसल्स के अंदर खाना जाने के बाद वो एनर्जी बदल के कौन सी एनर्जी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हुआ, एनर्जी ने शक्ल तब्दील की है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी की, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की शक्ल बना ली है ताकि आप जिंदा रह सकें। जिस्म के अंदर कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, कुछ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी थी जब खाना खाया, बदल के क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी जब खून और मसल्स में गया, जो बच गई उसको क्या बना दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। ठीक है, इससे क्या होता है, ये दिमाग को जाती है ये वाली एनर्जी, जिससे आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। यहाँ तक आपने ये पैराग्राफ याद करना है, इसको पढ़ना है, इसको समझ लिया आपने, अब आपको 5 मिनट में याद हो जाएगा। अगर आप इसको समझे बगैर याद करते तो आपको यकीनन जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाना था याद करते करते। अब आपको इसके बारे में ना कुछ जरूरी बातें समझा देते हैं कि जो आप सीख लें। सबसे पहले आपने नीचे से ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है, यहाँ से आपने शुरू करना है, ये आप काट दें। एनर्जी की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है, लेकिन कुल एनर्जी हमेशा इतनी ही रहती है, इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून कहा जाता है। ये आपकी सबसे पहली लाइन है, जब आपने सवाल शुरू करना है आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून बताएं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसका जवाब यही होगा जो ये पैराग्राफ है जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको सवाल आएगा एनर्जी का बाहम तबादला पर नोट लिखें, तो भी आपने यहाँ से सवाल शुरू नहीं करना, आपने सबसे पहले इसके जवाब के लिए ये 1.5 लाइन लिखनी है। ठीक है, लाइन क्या है, एनर्जी की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है, लेकिन कुल एनर्जी हमेशा इतनी ही रहती है। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया या पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है तो रहेगी तो वो उतनी जितनी थी, कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, सिर्फ चेंज हुई है। इस एनर्जी के कानून को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून। फिर उसके बाद आपने 2 लाइनें लगानी है, इस तरह इन्वर्टेड कॉमास देने हैं और उसके अंदर ऐसे 2 लाइनों पर 2 नीचे प्रेजेंटेशन के साथ ये लाइन लिखनी है। ये लाइन लिखने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कानून को यूं बयान किया जाता है, उसके बाद 2 डॉट और 2 डॉट के बाद आपने इस तरह से लाइन लगा के डेफिनेशन लिखनी है, एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना जाया होती है। ठीक है, यहाँ से सवाल शुरू करना है, पीछे से नहीं शुरू करना, यहाँ से यहाँ तक पहले ये लिखनी है लाइन, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन से ये वाली लाइन लिखनी है, 2 डॉट लगाने हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये डेफिनेशन लिख देनी है। बहुत छोटी सी आसान सी डेफिनेशन है, क्या, एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना जाया होती है। फिर नीचे वाला पैराग्राफ लिखना है, दूसरे लफ्जों में किसी सिस्टम की कुल एनर्जी हमेशा एक जितनी ही रहती है। यानी कि कोई भी सिस्टम चल रहा है ना, हमारे जिस्म का सिस्टम है या कोई और इलेक्ट्रिक बल्ब चल रहा है, ठीक है, ये सारे सिस्टम जो है, गाड़ी का सिस्टम है, सबके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो हमेशा उतनी ही रहती है, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। ठीक है, जब हम कहते हैं हमने एनर्जी खर्च की तो दरअसल हमारा मतलब ये होता है कि हमने एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर दिया या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया, लेकिन एनर्जी रहेगी उतनी ही। ज्यादातर सूरतों में एनर्जी बिलाफरत हरारत में तब्दील हो जाती है। फिर आपने ये पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद देखें यहाँ से आपने सवाल शुरू किया, सबसे पहले आपने ये 1.5 लाइन लिखी, उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन पे ये लाइन लिखी, 2 डॉट लगाए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये डेफिनेशन लिखी, नीचे वाले पैराग्राफ से ये शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक लिखा, उसके बाद आपने लिखना वजाहत। ठीक है, फिर आपने आना पीछे वाले टॉपिक के ऊपर वजाहत लिख के उसके आगे आपने लगाने हैं 2 डॉट और आपने यहाँ से शुरू करना है, हम रोजाना मुख्तलिफ से लेके जो मैंने आपको सारा पढ़ाया समझाया और यहाँ तक लिख देना है काम करता है तक, और यहाँ पे आपका सवाल हो जाएगा कंप्लीट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज का होमवर्क हम देख लेते हैं जी। आज का हमारा क्वेश्चन है कि एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तारीफ करें। 3 तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ टेस्ट के अंदर जब आपकी टीचर करवाएंगी। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, जिस तरह बताया उस तरतीब से सवाल लिखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की तारीफ करें, ठीक है, आगे ऑफ एनर्जी भी लिखा होगा या ऐसे भी लिखा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तारीफ करें, ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं वो आपसे। उसके अलावा आपसे ज्यादातर इस तरह बोर्ड में पूछा गया है, एनर्जी का बाहम तबादला पर नोट लिखें, एनर्जी के बाहम
तबादला पर नोट लिखे। ऐसे आपने समझ के कि ये तो बिल्कुल बेकार टॉपिक, ऐसे करने की जरूरत नहीं, छोड़ दिया अगर, तो फिर आपके नंबर अपने कट होंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 तरह से आएगा, तीनों का यही जवाब होगा। जवाब का तरीका मैंने आपको बता दिया है। यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 7.3 का, जनरल साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 का। आपको सब कुछ समझ आ गया है, याद करना है। बस आज का आपका होमवर्क है कि आपने इस क्वेश्चन को जिस तरह मैंने बताया है रजिस्टर्ड के ऊपर उस तरह लिखना है और मुझे सेंड करनी है पिक्चर उसकी कमेंट सेक्शन के अंदर या बाय पोस्ट। पोस्ट भी लगा सकते हैं आप चैनल के ऊपर। सबसे पहले आपने 1.5 लाइन लिखी, ये वाली लाइन लिखी, 2 डॉट लगाए, उसके नीचे तारीफ लिख दी, नीचे ये वाला पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद वजाहत की हेडिंग दी और यहाँ से शुरू किया हम रोजाना मुख्तलिफ शक्लों से। और ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक याद करके जो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है, इसको लिखना है। सुनने के बाद ये होता है कि आपको जो काम 15 मिनट में 20 मिनट में याद होना है वो आपको सुनने के बाद 5 मिनट में याद हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है। इसलिए जो भी टॉपिक याद करने लगे, जो भी लेक्चर कंप्लीट करने लगे, तो आपने उसको पहले कोशिश करनी है कि इसको सुने, फिर उसके बाद याद करें और फिर लिखें, तो आपकी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, याद करने की सलाहियत बढ़ जाती है। कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक एनर्जी की तलब और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हसूल। इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने हैं इनके अंदर से और 1-2 लाइनें बस याद करनी है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये वाला आएगा जो आपको बता दिया इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रिवायती तरीके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल आज के लिए दे इजाजत। अगर आपने पिछला टॉपिक यानी कि वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अभी तक नहीं देखी वीडियो तो जाके देखें चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब करें गोहर हेल्पिंग हैंड को। खुदा हाफिज। जनरल साइंस क्लास 10 के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है? गोहर हेल्पिंग हैंड। और आप सबके लिए एक सरप्राइज मंडे वाले दिन आ रहा है, वीडियो जरूर देखिएगा जनरल साइंस की, आप सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा उसका, वेट कीजिएगा। खुदा हाफिज।